उस समय बहुत से व्यापारी शोरगुल करते हुए आए और बड़ा गिद्ध डर कर भाग गया। उन व्यापारियों में से एक की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह मुझे देखकर मुझ पर क्रोध करने लगा कि तू यहां क्यों आया। उसने समझा कि मैं हीरे चुराने के लिए गिद्ध के घोंसले में चला आया था। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे घेर लिया। मैंने कहा कि भाइयों, आप लोग मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझ पर क्रोध करने के बजाय मुझ पर दया ही करेंगे। मेरे पास बहुत से हीरे इस थैली में हैं। इस सारे हीरे मैं आप लोगों को दे दूंगा। यह कहकर मैंने अपनी सारी कहानी उन लोगों को सुनाई और उन सबों को मेरी विचित्र कथा और संकटों से बचकर निकलने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारियों का नियम था कि एक एक गिद्ध के घोंसले को एक एक व्यापारी चुन लेता था। वहां से मिले हीरों पर उसके सिवा किसी का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए वह व्यापारी जिसके हिस्से में वह घोंसला था मुझ पर क्रोध कर रहा था। मैंने अपनी थैली उलट दी। सब लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गईं, क्योंकि मैंने कई बहुत बड़े बड़े हीरे भी भर लिए थे। मैंने उस व्यापारी से जिसके हिस्से में वह घोंसला था कहा कि आप यह सारे हीरे ले लीजिए। उसने कहा कि यह हीरे तुम्हारे हैं, मैं इनमें से कुछ न लूंगा। किंतु जब मैंने बहुत जोर दिया तो उसने एक बड़ा हीरा और 2-4 छोटे हीरे ले लिए और कहा कि इतना धन मुझे सारी जिंदगी आराम से रहने को काफी है और मुझे दोबारा यहां आने और हीरे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात मैंने उन्हीं व्यापारियों के साथ गुजारी। उन्होंने मुझसे विस्तार से मेरी कहानी जाननी चाहिए और मैंने सारे अनुभवों का उनसे वर्णन किया। मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उन्हीं व्यापारियों के साथ रोहा नामी द्वीप में पहुंचा। यहाँ पर भी बड़े बड़े सांप भरे पड़े थे। हम लोगों का भाग्य अच्छा था कि उन सांपों से हमें कोई क्षति नहीं हुई। रोहा द्वीप में कपूर के बहुत बड़े पेड़ थे। कपूर के पेड़ की टहनियों को छुरी से चीरकर नीचे एक बर्तन रख देते हैं। पेड़ का रस निकलकर बर्तन में जमा हो जाता है और जमकर यही कपूर कहलाता है। पूरा रस निकल जाने पर वह टहनी मुरझाकर सूख जाती है। कपूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी छाया में 100 आदमी बैठ सकते हैं।